Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. हरे कृष्णा। तो उस वक्त ये भी था कि ना डिवोटी जो थे उस वक्त मायापुर में कई डिवोटी से उनको बोला गया था ओके जो फॉरेनर डिवोटीज हैं दे कैन नॉट कम, रीजन बीइंग क्योंकि ना बांग्लादेश के साथ भी युद्ध चल रहा था अभी। क्योंकि एट दैट टाइम बांग्लादेश का नाम था ईस्ट पाकिस्तान। ये था जो अभी जो पाकिस्तान है दैट इज़ वेस्ट पाकिस्तान, दिस इज़ ईस्ट पाकिस्तान। तो इसलिए उसको लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी बनी हुई थी। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला ये तो इंडिया ही जीतेगा, ओके और ये लंबा चलने वाला नहीं है। प्रभुपाद जी ने प्रेडिक्ट कर दिया था ऑलरेडी। और 15 दिन चला, दैट्स इट। 15 दिन का जो समय था उस वक्त युद्ध वगैरह चलता रहा हालांकि, लेकिन डिवोटीज जो थे प्रभुपाद जी वाज वेरी इंडिफरेंट टू दिस। तो सो ब्लैकआउट रहा करता था। और उस वक्त प्रभुपाद जी ने जो ब्लैकआउट के समय में जो लेक्चर्स दिए उनको बोला जाता था ब्लैकआउट लेक्चर्स। तो प्रभुपाद जी लेक्चर दिया करते थे बट ही वाज एब्सोल्युटली अनअफेक्टेड बाय द होल थिंग। उनको पता था इंडिया जीतेगा इसके अंदर, ऐसा ओके। और फिर उस वक्त अब बाहर से सिक्योरिटी वाले थे, दे वुड मेक श्योर कि ना कोई व्यक्ति जो है किसने अपने घर की बत्तियां ना जलाई हों। सो लेकिन ये भक्त लोग हमने कैंडल जलाए होते थे, कैंडल की हल्की सी रोशनी बाहर जा रही होती थी। और हालांकि न्यूज़पेपर वगैरह से न्यूज़पेपर लगाएंगे उसके ऊपर फिर ब्लैक पेंट कर देंगे ताकि बिल्कुल भी रोशनी बाहर ना जाए। लेकिन फिर भी हल्की सी किरण बाहर पहुंच गई तो आते थे पुलिस वाले, ये देखिए ये गलत कर रहे हैं आप, ये ठीक नहीं है। तो डिवोटीज आते थे और दरवाज़ा जो है वो खोलते नहीं थे, कहते नहीं हमारा कुछ है नहीं ना, नथिंग। इन दिस वे दे कॉन्टिन्यूड एंड वेरी सून इंडिया वन। तो प्रभुपाद जी ने कहा इसका श्रेय जाता है भक्तों के द्वारा किए गए हरिनाम संकीर्तन को। तो हम लोग जो जीते और ये वॉर जल्दी ख़त्म हो गई। बेसिकली वॉर क्या होता है, इतना अच्छा समय नहीं होता, वॉर है भाई, युद्ध हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। सो इट ऑल गॉट सेटल, प्रभुपाद जी ने कहा बिकॉज द डिवोटीज वर डूइंग हरिनाम संकीर्तन, ऐसा। और विशेष रूप से जो कितने सारे पंडाल प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर कितना हरिनाम होता है, गलियों में भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट वी वन, प्रभुपाद जी ने बोला। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी को जो मेन जो चिंता थी वो थी कि इंडिया में प्रीचिंग अच्छी चल रही है। हालांकि सबसे अधिक स्टेबल जो प्रीचिंग चल रही थी जहाँ प्रभुपाद जी को उतना ध्यान नहीं देना पड़ रहा था दैट वाज वेस्ट। अमेरिका के अंदर प्रभुपाद जी के अमेरिकन डिसाइपल्स हैं और वो बड़े अच्छे से जिम्मेदारी अब संभाले हुए हैं। इंडिया के अंदर भी आते हैं अमेरिकन डिसाइपल्स, लेकिन ना इंडिया में उनके साथ धोखा हो जाता है। लोग देखते हैं अरे फिरंगी है भाई, पैसा हुआ इसके पास, वो लगाते हैं 10 गुना दाम लगाते हैं। जहाँ काम होना है 5,000 में वहाँ लगाते हैं 50,000। और डिवोटीज को पता नहीं 50,000 रुपये कितने होते हैं, डॉलर के हिसाब से तो कम ही होते हैं अगर 10 गुना भी करें तो इसलिए उनको लगता था हाँ पैसे दे देते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी को पता लगता कि भक्तों ने इतने पैसे दे दिए। तो प्रभुपाद जी बोलते थे ये बहुत समस्या है इंडिया में प्रीचिंग करना। वैसे तो चैलेंजिंग बहुत खास नहीं, लेकिन एक चैलेंज है कि मेरे डिसाइपल्स को धोखा देने वाले कई लोग हैं। और ऐसा था एक्चुअली कई जगह पर ऐसा हुआ। सो प्रभुपाद जी जो थे ही वाज लिटिल कंसर्न। तो डिवोटीज को अक्सर वो इस बारे में बताया करते थे। बट ये साथ साथ प्रभुपाद जी विजन्स भी दिया करते थे। व्हाट शुड बी आवर विजन, दैट ओके इन बॉम्बे वी शुड हैव वेरी पैलेशियल टेम्पल, इन मायापुर वी शुड हैव अ सुपर डुपर पैलेशियल टेम्पल। तो प्रभुपाद जी उनको इस तरह से विजन भी दिया करते थे। अब पिछली बार जैसे हमने चर्चा की थी किस प्रकार से मिस्टर नायर नाम के जो व्यक्ति हैं ही हैड प्रपोज्ड लैंड, 5 एकर्स की लैंड ही ऑफर्ड। अब ये थे ही वाज अ फॉर्मर शेरिफ, पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। ही हैड ऑनररी जुडिशियल पुलिस पोजीशन ही वाज हैविंग, and he was now a publisher and editor of one of the largest daily English newspaper in Bombay. He was wealthy, अमीर आदमी थे, owing several properties, जुहू में, बॉम्बे में इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी थी। और इस प्रकार से कोई ना इनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकता था। मतलब ही वाज दमदार आदमी। मिस्टर नायर, जिनको हम देखते हैं मिस्टर एन के नाम से प्रभुपाद लीलामृत के अंदर, मिस्टर नायर। सो अग्रीमेंट तो प्रभुपाद जी ने कहा ओके कितना इसका हम कितना देते हैं दाम लैंड का। तो उसने कहा इतना दे दीजिए। प्रभुपाद ने कहा देखिए तो ज़्यादा है। कहते इतना दे दीजिए। करते करते ना उसने बहुत ही लिबरल हो गया वो। कहते बस आप मुझे 14 लाख में दे दीजिए, चलिए दैट्स इट। 12 लाख है, उसके बाद फिर बाकी डाउन पेमेंट, उसके बाद फिर बाकी आप धीरे धीरे कर देते रहिए। प्रभुपाद जी का तो बहुत ही अच्छा प्रपोजल है। लेकिन प्रभुपाद जी जानते हैं कि ना जो व्यक्ति इतना अच्छे से प्रपोजल अगर दे रहा है कि भाई ले लीजिए हाँ हमारे तो श्रद्धा भाव है जी हमारा, और कुछ नहीं है जी, हमारा तो बस क्या है भगवान की सेवा हो जाए और क्या। प्रभुपाद जी इन इमोशंस नहीं पड़ते। प्रभुपाद जी लीग ऑफ डिवोटीज के बाद मिस्टर प्राइस, इन सब का अनुभव भी प्रभुपाद जी लिए हुए हैं। तो प्रभुपाद जी जो है हालांकि व्यक्ति बोल रहा है कि बस ये तो बस ऐसे हैं,
कुल मिला के 14 lakhs, हाँ, और 2 लाख देने हैं, बस आपको डाउन पेमेंट कर दीजिए। प्रभु ने कहा 2 लाख भी हम देंगे लेकिन किस्तों में देंगे, 50,000 और 1 लाख ऐसे करके देंगे। बाय द टाइम यू गेट रेडी द डीड, आपको 2 लाख की डाउन पेमेंट के बाद फिर आपको डीड हमें दे देंगे कि हाँ लीगली अब ये लैंड इस्कॉन की है। लीगली चीज़ों को क्लियर रखना ज़रूरी है, भाव भनी होना चाहिए। प्रभु जी भाव, बहुत अच्छा भाव व्यक्ति का ना, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं भी चलता है, नहीं 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 नहीं। प्रभुपाद जी की खास बात ये थी, ही वॉज अ पक्का स्पिरिचुअलिस्ट एंड अ पक्का मैनेजर। यूजली जो बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं वो बहुत स्पिरिचुअल नहीं होते, और जो लोग बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं बड़े अच्छे मैनेजर नहीं रहते। लेकिन प्रभुपाद जी वॉज अ डेडली एंड अमेजिंग, अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 क्वालिटीज, कि प्रभुपाद जी बहुत ज़्यादा डीप स्पिरिचुअलिस्ट भी हैं और साथ साथ में मैनेजमेंट भी कर लेते हैं वो। तो प्रभुपाद जी का नो वी विल गो बाय द डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए जी, कि ऐसे से होगा, इतनी इतनी डाउन पेमेंट, इतना हमें डीड मिल जाना चाहिए, दैट्स इट, ये सब क्लियर होना चाहिए। ओके अब उस वक्त जो है डिवोटीज वर स्टेइंग इन अ बिल्डिंग नोन एज आकाश गंगा। आकाश गंगा नाम की जो बिल्डिंग थी, इट वॉज प्रिटी गुड, मतलब नाइस, वेस्टर्नर्स के हिसाब से भी ठीक ठाक थी, बहुत लग्जरियस तो नहीं लेकिन ठीक ठाक थी। लेकिन प्रभुपाद जी का था कि ना अगर ऐसा होता है कि लैंड हमको मिल जाती है, वहाँ पर ना भक्त लोग रहना शुरू कर देते हैं। अभी आकाश गंगा बिल्डिंग से भक्त लोग ट्रैवल करके आया करते थे, जहाँ पर अभी ये न्यू लैंड मिल रही है मिस्टर नायर से, तो ट्रैवलिंग करके आना एक तो अलग बात होती है, और एक वहीं पर रहना, दैट मेक्स मोर इम्पैक्ट। तो प्रभुपाद जी ने एक तो ये बोला कि ना ओके फर्स्टली डिवोटीज जो हैं दे शुड स्टार्ट लिविंग देयर, उनको वहाँ पर रहना चाहिए। तो श्री तमाल कृष्ण महाराज ने कहा श्री प्रभुपाद देखिए ना वहाँ पर तो पानी भी नहीं है, बहता पानी होना चाहिए, ऑलवेज टू सो दैट दे कैन टेक बाथ रेगुलरली, उनके पास रहने का स्थान होना चाहिए। यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसे, यहाँ पर मतलब छप्पड़ अप्पड़ डाल करके डिवोटीज ऐसे रहेंगे। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा डोंट यू वांट टू बिकम प्यूरिफाइड। आप उसके बाद तमाल कृष्ण महाराज जी ने कुछ नहीं बोला। एट दैट टाइम ही वाज तमाल कृष्ण प्रभु, संन्यास भी आगे लेने वाले अभी ऑफ कोर्स। सो दैट्स व्हाई ही सेड कि डोंट यू वांट टू गेट प्यूरिफाइड। अब ये जो सेंटेंस था श्री प्रभुपाद जी का, ये उन्होंने सब भक्तों को बताया कि ना प्रभुपाद जी ने, मैंने ऐसे बोला कि ना वहाँ जाके रहेंगे लेकिन वहाँ सुविधा होगी नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा क्या आप शुद्ध नहीं होना चाहते? यानी प्रभुपाद जी चाहते हैं हम और अधिक तपस्या करें, गुरु की सेवा में तपस्या करनी होती है। ये तो अब आज की जनरेशन बड़े आरामदायक हमारी परिस्थिति है, कमरे भी हैं, बिस्तर भी हैं, प्रसादम भी है, थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी है, थोड़ा सेवा भी है, नहीं है तो आराम भी है, मोबाइल फ़ोन्स भी हैं, स्मार्टफोन्स भी हैं, ये भी है वो भी है, प्रीटी गुड टाइम। लेकिन शुद्धि के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने देखा ये तो ऐसा है, जब कुछ डिवोटीज हालांकि दे वर नॉट अग्रीइंग टू दिस प्रपोजल बट दे सेड नो चित्ते कोरिया ऐक्या। तो कुछ का तो स्वाभाविक रूप से हो गया था चित्ते कोरिया ऐक्या, लेकिन कुछ ने अपना चित्ते कोरिया एक कर लिया भाई कि नहीं प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो चित्त को एक कर लो, उनकी इच्छा के साथ ही अपनी इच्छा मिला लो, दैट्स इट। तो ऐसा था। उसके बाद प्रभुपाद जी वहाँ से जयपुर गए। अब प्रभुपाद जी खास बात ये भी है, हालांकि बॉम्बे इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। मतलब प्रभुपाद जी माना करते थे एक्चुअली इंडिया का नंबर 1 सिटी इज बॉम्बे, दिल्ली नंबर 2, कैलकाटा नंबर 3। ये प्रभुपाद जी ने दिया हुआ था, गोल्ड मेडल टू बॉम्बे था, इतना। तो लेकिन प्रभुपाद जी लेकिन फिर भी अपनी प्रीचिंग नहीं छोड़ रहे हैं कि भाई अब बॉम्बे है तो फिर अब बॉम्बे फिर क्या होगा ओके होगा, अच्छा होगा, बट ही इज प्रीचिंग टू अदर प्लेसेस एज वेल। तो प्रभुपाद जी फिर जयपुर भी गए। सो इट वॉज 12 जनवरी 1972। तो वहाँ पर 2 माताएं थी, कौशल्या माता जी एंड श्रीमती माता जी। इन्होंने वहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो वहाँ पर एक पीके गोस्वामी करके थे जो कि गोविंद जी टेम्पल से ही कनेक्टेड थे। बड़े इंप्रेस थे इन दोनों माताओं से कि ना विदेशी हैं, बाहर की हैं, साड़ी पहनती हैं, तिलक लगाती हैं, सड़कों पे कीर्तन करने के लिए जाती हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, भगवान कृष्ण के बारे में बोलती हैं, उनके लिए कुकिंग करती हैं, उनका नाम जप करती हैं। ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड। उन्हें बोला देखिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं बताइए, पीके गोस्वामी जी ने कहा। तो श्रीमती माता जी और कौशल्या माता जी ने कहा कि आप ना बस हमारे गुरु महाराज को आप इन्वाइट करिए यहाँ पर, ताकि वो यहाँ पर आए। तो इसलिए प्रभुपाद जी को इन्वाइट किया गया। तो प्रभुपाद जी यहाँ जयपुर में आए। उन्होंने कहा श्री प्रभुपाद हम आपके लिए ना बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज करने का सोचा है। प्रभुपाद जी ने कहा वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर थे, अब गोविंद देव जी के रोज़ दर्शन भी करने जाया करते थे। लेकिन एक बड़ी सीरियस समस्या थी वहाँ पर, बंदर और लंगूर बहुत थे। मतलब इस हद तक थे कि किचन में घुस जाएं, किचन में तवे के ऊपर जो चपाती है उसको उठा के लेके भाग के खा जाए, इतना था। तो भाई बंदरों को कैसे संभाला जाए? तो भक्तों ने पूछा श्री प्रभुपाद हम बंदरों से कैसे डील करें?
तो वैसे बंदर आते, प्रभुपाद जी धत करते थे तो भाग जाते थे, लेकिन वैसे बंदरों को आना जाना था, क्या किया जाए? प्रभुपाद जी ने बोला तो ऐसा करो कि ना छत पे जाओ और ना तीर कमान लेके जाओ और किसी भी एक बंदर के ऊपर जो है हिट करो। जब बंदर मर जाएगा ना, उसकी पूंछ पर रस्सी बांध करके उसको उल्टा टांग देना और उसके बगल में धनुष बाण लटका देना, तो बंदरों को मैसेज मिल जाएगा कि भैया मरना है यहाँ जा करके, तो ये कर लो। अब वैसे वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ से साफ साफ बताया हुआ था कि पशुओं के प्रति हिंसा करना अलाउड नहीं है। प्रभुपाद जी ने सजेशन दिया, तो कुछ समय के लिए तो उन्होंने लिटरली ले लिया कि प्रभुपाद जी चाहते हैं हम किसी बंदर को तीर कमान से मारे हैं। बेसिकली प्रभुपाद जी बोल रहे थे इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, यू हैव टू टॉलरेट, नॉट दैट लिटरली हमें करना ही होगा इसको। सो दे ग्रेजुअली अंडरस्टूड दिस। अब लेकिन अभी कोई वैसे पहली बार सुनेगा प्रभुपाद जी ने ऐसा सजेशन कैसे दे दिया? ऑफ कोर्स नॉट, तो कोई भी नहीं देगा। तो फिर प्रभुपाद ने कहा ओके प्रोग्राम कब है? कहते प्रभुपाद 2 दिन बाद। प्रभुपाद ने कहा कहाँ पर है? कहते ये गोविंद देव टेम्पल है ना, इसके बगल में ही है। प्रभुपाद ने कहा 2 दिन बाद? यहाँ तो टेंट में नहीं है, टेंट का नामो निशान नहीं है। और फिर प्रभुपाद ने फ्लायर्स पढ़ा, उसमें लिखा था वी वेलकम श्रीला प्रभुपाद विद हिज फॉरेन डिसाइपल्स। प्रभुपाद ने कहा पहली बात तो इसके अंदर इस्कॉन का लिखा हुआ है, इस पोस्टर के अंदर इस्कॉन था ही नहीं उसके अंदर। यू वेलकम श्रीला प्रभुपाद अलॉन्ग विद हिज फॉरेन डिसाइपल्स। प्रभुपाद ने कहा व्हाट इज फॉरेन डिसाइपल्स? राइट, अमेरिकन डिसाइपल्स एंड यूरोपियन डिसाइपल्स। व्हाट इज फॉरेन डिसाइपल्स? दैट्स सो पंजाबी। प्रभुपाद ने डांट लगाया, ऑफ कोर्स ये नहीं बोला दैट्स सो पंजाबी, लेकिन पंजाबी लोग ऐसे पोस्टर लगाते हैं, फॉरेन दे भगत आ रहे हैं जी, तुसी जरूर आओ। तो प्रभुपाद ने डांट लगाई। तो प्रभुपाद ने डांट लगाई, थोड़ी सी गुमसुम हो गई कि ना डांट पड़ी इस तरह से। फिर प्रभुपाद ने कहा ये गुरु की जिम्मेदारी होती है शिष्य को डांट लगाना, ये जिम्मेदारी होती है, इसीलिए कभी शिष्य को बुरा नहीं मानना चाहिए जब डांट पड़े तो। अब तुम जो ऐसी गुमसुम हो गई ना डांट पड़ने के बाद, डांट पड़ने में गुमसुम नहीं होते, ये गुरु का काम ही यही है, हमें डांट लगाना। और तुम क्या हो? डिसाइपल हो। डिसाइपल का मतलब जो डिसिप्लिन्ड होता है। जब डिसिप्लिन थोड़ा टूटता है तो गुरु डांट लगाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको इस इंसिडेंट से भी समझाया किस तरह से हम जब सेवा करेंगे तो गलतियां होंगी तो कभी डांट भी पड़ेगी। तो डांट जब पड़े तो उसको दिल पे लेके उदास नहीं हो जाना चाहिए, उसको रेक्टिफाई करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लाइक दैट। अब प्रभुपाद जी की बड़ी इच्छा थी दैट इस्कॉन का टेम्पल हो, ओके। और ये जो दोनों डिवोटीज थी, दे केम फ्रॉम न्यूयॉर्क ऑल द वे, जयपुर आई थी स्पेशली, ताकि यहाँ पर थोड़ा प्रीचिंग करेंगे, प्रभुपाद जी को खुश करेंगे, और मीनवाइल यहाँ पर राधा गोविंद जी के डीटीज जो हैं वो कार्विंग उनके होंगे, और फिर इनको लेकर के फिर वो न्यूयॉर्क जाएंगे। एंड देन दे टुक द डीटीज ऑफ राधा गोविंद जी टू न्यूयॉर्क, ये जो माता जी थी। और प्रभुपाद जी ने फिर यहाँ पर डिवोटीज को, ही अर्ज देम दैट देयर डिवोटी शुड गेट अ वेरी बिग प्लेस इन वेरियस सिटीज, और साथ साथ विशेष रूप से मायापुर में जो है, जो जहाँ लैंड मिल चुकी है, वहाँ पर हमें बहुत सुंदर मंदिर बनाना चाहिए, और उसकी ग्राउंड लेइंग सेरेमनी हम करेंगे आने वाली गौर पूर्णिमा को। अब प्रभुपाद जी ने डेट भी दे दी कि भाई ओके लॉर्ड चैतन्य अपीयरेंस डे पे मार्च में हमें कुछ करना होगा। अब भक्तों को अगेन दे गॉट अ न्यू विजन। तो यहाँ श्री जयपताका महाराज और बाकी जो डिवोटीज हैं उनको ये मैसेज मिल गया ओके गौर पूर्णिमा में अब वहाँ पर स्टोन लेइंग सेरेमनी होनी है, वहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है, सो प्लीज़ सो गेट रेडी। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, बीच बीच में अब हैं जयपुर में, सोच रहे हैं मुंबई का, सोच रहे हैं मायापुर का, तो मायापुर में ये मैसेज भिजवा दिया उन्होंने। इस तरह से सैन डिएगो का जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे उनको प्रभुपाद जी लेटर लिखा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, फोकस ऑन बुक डिस्ट्रीब्यूशन। आपका बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या चल रहा है? सो इज नॉट जस्ट इन इंडिया, ही इज इवन आउटसाइड इंडिया। सैन डिएगो में, बॉम्बे में उन्होंने लेटर लिखा कि अभी आप तुरंत जो है उस लैंड में मूव कर जाओ, ज़्यादा देरी मत लगाओ। तो लैंड जो है बहुत गंदी भी थी, अभी वहाँ पर गंदमंद वगैरह पड़ा हुआ था, तो भक्तों ने साफ़ किया। हालांकि मिस्टर नाय ने वहाँ लोग भी भेज दिए साफ सफाई करने के लिए, सो दैट ही कैन विन द ट्रस्ट ऑफ द डिवोटीज। सो प्रभुपाद जी ने बोला ओके तुरंत वहाँ भी आ जाओ। तो प्रभुपाद जी बॉम्बे में भी हैं, सैन डिएगो में भी हैं, मायापुर में भी हैं, न्यूयॉर्क में भी हैं। तो प्रभुपाद जी एक जगह पे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कॉन्शियसनेस जो है वो पूरी दुनिया में छाई हुई है वास्तव में। ऐसा था श्री प्रभुपाद जी के साथ। ओके, अब उस वक्त तमाल कृष्ण महाराज की बड़ी इच्छा हो रही थी कि ना मैं संन्यास लूँ। अब प्रभुपाद जी के समय में यह था कि जो सन्यासी थे उनका काम था सिर्फ प्रीचिंग करना, प्रचार वगैरह करना, दैट्स इट। सन्यासी मीन्स ट्रैवलिंग एंड प्रीचिंग, दैट्स इट। जो गृहस्था डिवोटीज थे वो क्या करते थे, लोकल टेम्पल का मैनेजमेंट। बाकी जो जीबीसीज हैं दे शुड बी ट्रैवलिंग एंड दे शुड बी प्रीचिंग, द सन्यासी शुड बी ट्रैवलिंग एंड प्रीचिंग। ये प्रभुपाद जी का मूड था।
अब तमाल कृष्ण महाराज जो है उन्होंने कहा, श्रील प्रभुपाद, आई वांट टू टेक संन्यास। अब प्रभुपाद जी जानते हैं कि ना उनकी वाइफ है, उनका नाम माधुरी देवी दासी, माधुरी माता जी, एंड शी इज़ वेरी गुड डिवोटी, वेरी सिंसियर डिवोटी। तो जिनकी वाइफ्स बहुत सिंसियर हुआ करती थी, तो प्रभुपाद जी बहुत एनकरेज नहीं करते थे कि आप लोग संन्यास लो। और विशेष रूप से प्रभुपाद जी चाहते थे कि ना मेरे को एक अपना मेरा एक लीडर, मेरा एक मैनेजर आई मे लूज़, क्योंकि संन्यास हो जाएगा देन यू हैव टू ट्रैवल एंड प्रीच, तो आपकी फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर कोई और संभालेगा फिर। तो प्रभुपाद जी ने ना क्या किया, जब तमाल कृष्ण महाराज बोल रहे थे कि मुझको संन्यास चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने ना उनकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। प्रभुपाद जी ने, देख लो तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छी है, वैसे तुमको संन्यास नहीं लेना चाहिए, और ऐसा कौन सा कार्य जो तुम सन्यासी के तौर पे करोगे और जो तुम अभी नहीं कर पा रहे हो, सब कुछ तुम कर ही रहे हो। प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला। और उस वक्त जो कुछ माताएं जो थी, दे बिकेम वेरी एंग्री। कहते हैं ये ऐसा कुछ सुनने में आया कि दैट तमाल कृष्ण प्रभु हैज़ अप्लाइड फॉर संन्यास, ऐसा कैसे? तो माताएं आ गई प्रभुपाद जी के पास, तो प्रभुपाद जी सबको सुन रहे हैं अच्छे से, ओके 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 ओके। फिर तमाल कृष्ण प्रभु को फिर से बोला, देखो तुम्हें ना संन्यास नहीं लेना चाहिए, तो मैं देखो तुम्हारी वाइफ जो है शी इज सच अ डिवोटेड पर्सन। अब तमाल कृष्ण प्रभु जो थे उन्होंने अपनी कॉपी, भागवतम की जो ओरिजिनल कॉपी थी वो ही मंगा ली। कहते अच्छा अपनी कॉपी क्यों मंगा रहे हैं? कहते वो बस वैसे पढ़ने के लिए, बेसिकली उन्होंने था अब संन्यास हो जाएगा, मैं घर तो वापस जा नहीं पाऊंगा, तो मेरी कॉपी तो रह जाएगी फिर। तो उनको शक हो गया उनकी वाइफ को कि तो ये कुछ तो गड़बड़ है इनका मामला कुछ। तो फिर प्रोग्राम हो रहा था, प्रोग्राम में भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है। तो प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया कि देखो अभी भी सोच लो संन्यास लेना, क्या करोगे संन्यास लेकर के? माधुरी जो है बहुत अच्छी भक्त है, उसके हृदय को कष्ट होगा। तो तमाल कृष्ण प्रभु बोलते हैं, श्री प्रभुपाद अभी नहीं लूँगा तो बाद में लूँगा, तो बाद में कष्ट होगा, बाद में कष्ट हो, अभी कष्ट हो, कष्ट तो कष्ट ही है, तो अभी कर दीजिए, अभी संन्यास दे दीजिए और इस तरह से मेरे को फ्री कर दीजिए, एंड देन आई विल डू प्रीचिंग। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं लेकिन सामान वगैरह तो भी तैयार करना होगा, अभी प्रभुपाद जी की परमिशन मिली नहीं है। तमाल कृष्ण प्रभु ऑलरेडी उन्होंने अपने कपड़े रंगा लिए थे, संन्यास झंडा तैयार कर लिया था। कहते हैं मैं तैयारी कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी तैयारी कर चुका हूँ। प्रभु ने कहा कपड़े वगैरह तैयार है? कहते हैं हाँ तैयार है, सैफरन कपड़े तैयार है मेरे, संन्यास झंडा तैयार है? कहते हैं हाँ वो भी तैयार है। प्रभुपाद जी ने फिर बाकी जो जीबीसी थे, अब देखो प्रभुपाद जी वैसे फाउंडर चाह रहे हैं, उसको जीबीसी से पूछा, तो जीबीसी जो सीनियर डिवोटीज हैं, तो आप बताइए आप लोगों की परमिशन है, तमाल कृष्ण प्रभु वांट्स टू टेक संन्यास? तो सबने कहा हाँ हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, दैट विल बी वेरी गुड। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, टुमारो आई विल गिव यू संन्यास। तो इस प्रकार से अगले दिन फिर उनका संन्यास हो गया, लाइक दैट। ओके, और ऑफ कोर्स व्हेन ही वाज देयर, सो प्रभुपाद जी इनका जब संन्यास हुआ, पर वहाँ पर जयपुर में ही वाज हैविंग वेरियस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, और जयपुर में ना बहुत इज्जत, बहुत सम्मान था हरे कृष्णा डिवोटीज का, बस सब बहुत रिस्पेक्ट करते। इवन पुलिस वाले पूरे हजूम को रोक देंगे, गाड़ियाँ आ रही वहाँ से, रुक जाओ, आइए जी हरे कृष्णा, आप लोग आराम से डिवोटीज में हरे कृष्णा करते हुए रोड पार कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम भाई। इवन आउट ऑफ द वे जाकर पुलिस वाले भी हरे कृष्णा सैल्यूट मारेंगे, पूरे ट्रैफिक को आगे पीछे कर देंगे डिवोटीज के लिए। सो इमेंस रिस्पेक्ट। और जयपुर है भी ऐसा स्थान, जयपुर में जो है वहाँ पर उस वक्त तो फीलिंग यही थी दैट यस हमारे राजा का नाम है राधा गोविंद जी। ये तो अब जयपुर दो भागों में हो गया, एक हो गया अर्बन जयपुर, एक हो गया है ट्रेडिशनल जयपुर। जो ट्रेडिशनल जयपुर है आपने देखा हो सारी पिंक दुकानें, पिंक सब एक ही दुकान है, उसके पास अपना अलग अलग फॉन्ट्स उन्होंने अपनी कंपनी अपने दुकान के नाम लिखे हुए हैं, दैट इज ट्रेडिशनल जयपुर। और ट्रेडिशनल जयपुर में आज भी लोग जाते हैं तो राधा गोविंद देव जी के दर्शन करने जाते हैं, बिकॉज वही राजा हैं, वही रानी है जयपुर के। लेकिन आज जो एक अर्बन जयपुर है दैट इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक दिल्ली, वहाँ लोग घूमे अपना शॉपिंग मॉल, ये वो खरीदारी, दिस दैट, दे डोंट गो टू गोविंद देव जी। पर लेकिन उस वक्त तो अर्बन जयपुर था ही नहीं, एंटायर जयपुर ही तो थिंक कि हमारे राजा हैं तो कौन है? गोविंद देव जी, यस। तो इस प्रकार से उनको फिर संन्यास मिल गया। नाउ फिर श्री प्रभुपाद जी ने बोला नाउ यू हैव टू जस्ट ट्रैवल एंड डू प्रीचिंग, आपको ट्रैवलिंग करनी है और प्रीचिंग करनी है। उसके बाद फिर श्री प्रभुपाद जी अफकोर्स तमाल कृष्ण महाराज की इच्छा थी आई वुड ट्रैवल बट विदाउट व्हीकल, जस्ट लाइक चैतन्य महाप्रभु, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, सिंगिंग, डांसिंग, डूइंग प्रीचिंग। प्रभुपाद जी दैट्स वेरी गुड बट यू कैन यूज फैसिलिटीज ऑल्सो for preaching Krishna consciousness like that. And then he went to Ahmedabad. अब अहमदाबाद में जाने का उनका प्लान था, एक्सक्यूज मी, ही सेंट तमाल कृष्ण महाराज टू अहमदाबाद।
अब प्रभुपाद जी जो है उसके बाद फिर बॉम्बे में आ गए. नाउ दिस इज जनवरी 24th 1972. सो ब्रह्मानंद स्वामी जो थे, अब प्रभुपाद जी सोच रहे थे ओके तमाल कृष्ण प्रभु तो नाउ ही हैज बिकम तमाल कृष्ण गोस्वामी, अब क्या किया जाए. नाउ आई वांट अ लीडर हियर. अब यहाँ कोई लीडर नहीं है, तो इसके लिए फिर देन ही थॉट कि ना ओके ब्रह्मानंद प्रभु को लेकर के आता हूँ, ब्रह्मानंद स्वामी. लेकिन ब्रह्मानंद स्वामी कहाँ है, पिछली बार में चर्चा की थी, इन कीनिया. ही वाज इन कीनिया. अब कीनिया में है तो वहाँ से अब पर्सनली लेने के लिए जाएंगे वहाँ पर प्रभुपाद जी उनको. तो प्रभुपाद जी अपने साथ एक डिवोटी को लेके गए, उनका नाम था मधुद्विष प्रभु. उनके साथ में डीटीज भी थे राधा कृष्ण की, वहाँ पर नायरोबी में इंस्टॉल करेंगे. ठीक है जी. और अब हालांकि मधुद्विष प्रभु ने लेटर तो लिखा था कि प्रभुपाद जी आ रहे हैं, तैयारी शुरू करो, लेकिन कब आ रहे हैं ये नहीं लिखा था. तो प्रभुपाद जी एयरपोर्ट पहुंचे, वहाँ उनको रिसीव करने वाला कोई नहीं, और साथ में डीटीज भी. मधुद्विष प्रभु वाज वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ट. I think Madhudishwa Swami, he was sannyasi. So he was carrying those deities. उनको लेके अब कोई एयरपोर्ट पे नहीं है, तो फाइन ऑफ कोर्स ही रीच्ड. अब जैसे ही दरवाजा खोला ब्रह्मानंद स्वामी ने, उन्होंने देखा सामने उनके गुरुदेव श्रील प्रभुपाद. ओ श्री प्रभुपाद जय जय, श्री प्रभुपाद जय, श्री प्रभुपाद. ही वाज वेरी हैप्पी. प्रभुपाद ने कहा किसी को भेजा नहीं तुमने एयरपोर्ट पे पिक करने के लिए? क्या प्रभुपाद मुझे पता ही नहीं चला. तो प्रभुपाद ने मधुद्विष स्वामी को और देखा, मैसेज किया था, कहते हैं हाँ यस आई मैसेज हिम दैट यू आर कमिंग बट व्हेन, बस ये नहीं लिखा था. तो कभी कभी कम्युनिकेशन ऐसा भी हो जाता है या बट एनीवेज. तो प्रभुपाद जी ने फिर क्या किया, प्रभुपाद जी के कुछ कपड़े थे, तो ब्रह्मानंद स्वामी ने उनको धो करके बाहर टांगा. तो प्रभुपाद जी जो है अपने कपड़े उतारने के लिए गए बाहर, कपड़े ही नहीं है, धोती कुर्ता प्रभुपाद जी का है ही नहीं. उन्होंने पूछा ये कहाँ गए, कपड़े कहाँ गए? कि श्री प्रभुपाद वो कपड़े तो पता नहीं कहाँ चले गए. ढूंढा ढांडा आसपास, और वहाँ के आसपास से कोई लोकल बच्चे आए थे, वो उतार के लेके चले गए वो. अब शाम को जो प्रोग्राम हुआ, शाम को प्रोग्राम में वही गांव के बच्चे आए थे, वो कपड़े पहन के प्रभुपाद जी के. तो ब्रह्मानंद स्वामी देख ले, कहते ये तो प्रभुपाद जी का कुर्ता है, ये धोती तो प्रभुपाद जी के लपेटी हुई है और नाच रहे हैं वो कीर्तन में. तो प्रभुपाद ने गुस्सा मत करो, बच्चे हैं, दैट्स ओके. तो समहाउ फिर ब्रह्मानंद स्वामी ने उनसे कपड़े वापस लेके दिए, प्रभुपाद जी के कपड़े हैं. अरे प्रभुपाद जी ने ऐसा ये नहीं किया कि भाई अरे इन्होंने पहन लिया मैं कैसे पहनूंगा. प्रभुपाद जी ही वाज अ रेसिस्ट. नहीं, वाज नॉट. बच्चों ने पहने हुए, वहाँ के कुछ गरीब बच्चों ने पहन लिए थे प्रभुपाद जी के कपड़े. तो उन्होंने ये नहीं कहा हम कैसे पहने, पहले धो इनको ना. प्रभुपाद जी ने उसको दिया, देन ही वोर देम लाइक दैट. तो ऐसा था. फिर प्रभुपाद ने कहा ओके लेट्स गो. अच्छा, प्रसादम में वहाँ का जो लोकल कुक था उसने पता नहीं क्या बनाया था उसने. प्रभुपाद ने कहा व्हाट इज दिस, दिस इज डॉग्स फूड, क्या बनाया ये, पता ही नहीं वो क्या प्रसाद कैसे बनाना है. तो वहीं के ही एक और भक्त भी थे, वही लोकल, ही वाज एफ्रो अमेरिकन. उन्होंने कहा मैं बनाता हूँ. वो बनाया उन्होंने, उनका नाम हरि कृपा था. उन्होंने बनाया, उबला हुआ खाना बनाया. प्रभुपाद ने कहा दिस इज अगेन डॉग्स फूड. उसके बाद प्रभुपाद जी के किचन के अंदर प्रभुपाद जी ने सही भक्तों के लिए, 12 भक्तों के लिए श्री प्रभुपाद जी ने खुद कुकिंग की. चपाती बनाई, राइस बनाई, दाल बनाई, सब्जी बनाई, और सबने बड़े चाव से पाई. सो दैट वाज श्री प्रभुपाद. तो प्रभुपाद जी को कोई, तो वी शुड ऑल्सो नॉट फील बिकम सो डिस्टर्ब वेरी इजीली. मेरा धोती चोरी हो गई, मेरा कुर्ता चोरी हो गया, मेरे को प्रसाद नहीं मिला, प्रसाद ये कैसा बनाया, ये तो गंदा प्रसाद बनाया, ऐसा हम कैसे जिएंगे, दिस इज सो डिस्टर्बिंग, दिस सो एनोइंग, ऐसा जैसे श्री प्रभुपाद कहते हैं अच्छा हम कुकिंग करते हैं जी, आई विल डू कुकिंग, इस तरह से. सो ओके. तो उसके बाद फिर ब्रह्मानंद स्वामी को प्रभुपाद जी ने प्रपोज किया दैट यू शुड कम टू मुंबई. तो प्रभुपाद जी फिर एक ग्रेडेशन बताई. मुंबई इज सो वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया, यू नो विच इज नंबर 1 प्लेस. तो उन्होंने बोला कैलकाटा, बिकॉज प्रभुपाद जी कैलकाटा से शायद इसलिए नंबर 1 इज कैलकाटा. प्रभुपाद जी का नो, नंबर 1 इज बॉम्बे, नंबर 2 इज दिल्ली, नंबर 3 पे आता है कैलकाटा. सो बॉम्बे में वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल पैलेशियल टेम्पल, तो इसीलिए आपको मेरे साथ चलना है बॉम्बे. अब उन्होंने देखा लेकिन श्री प्रभुपाद यहाँ पे तो प्रीचिंग वगैरह है. लेकिन जब प्रभुपाद जी ने उनको सारा एक्सप्लेन किया ना दैट वील हैव वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, वहाँ पेंटिंग्स होंगी, वहाँ डायरामास होंगे, वहाँ पर एग्जीबिशंस करेंगे, वहाँ पूरे मुंबई के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कृष्ण की ओर. वी ऑलरेडी हैव सच अ बिग प्रोग्राम. उसके बाद हम ये प्रोग्राम कर चुके हैं, अब बड़ा मंदिर आ जाएगा, फिर हमने लोकल लैंड पे प्रोग्राम करेंगे, वहाँ डिवोटीज ऑलरेडी शिफ्ट हो गए हैं, हमको लैंड मिल रही है, 5 एकड़ की लैंड है, दिस इज दैट. तो ना ब्रह्मानंद स्वामी को लगा कि वाकई में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आई शुड ऑल्सो गो. तो इस प्रकार से ब्रह्मानंद स्वामी ही फाइनली ही गॉट अग्रीड. तो प्रभुपाद ने ऑफकोर्स वहाँ प्रीचिंग प्रोग्राम्स भी कुछ किए कीनिया में, अलग अलग जगहों पे.
सो वहाँ पर ऑफ कोर्स ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर वेरी नाइसली. और प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में थे, अभी वहीं पर ही हैं अभी. ही हैड अ फ्लाइट ऑफ कोर्स टू कैच इन फ्यू डेज. सो एक अफ्रीकन बॉय जो है उसने बोला कि ना मैं शादी कर सकता हूँ. प्रभुपाद ने कहा हाँ कर लो, शादी कर लो. श्री प्रभुपाद लेकिन ना शादी के बाद क्या होता है, शादी जो करता है ना उसको पैसे देने पड़ते हैं लड़की के पिता को. प्रभुपाद ने कहा हमारे भारत में उल्टा होता है. जिस लड़की का विवाह होता है वो लड़के के माता पिता को कुछ ना कुछ देता है गिफ्ट के तौर पे, इसको डाउरी बोलते हैं. नहीं तुम्हारे यहाँ उल्टा होता है? कहते हैं हाँ हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, अगर हम किसी से विवाह करते हैं तो लड़की के माता पिता को हमें पैसे देने होते हैं. कहते तो फिर मैं क्या करूँ? कहता मैं तो सब कुछ छोड़ दिया श्री प्रभुपाद, अब तो पैसे तो आपको देने पड़ेंगे अब. प्रभुपाद ने कहा जब तुम्हारी शादी होगी तब देखी जाएगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं एक अमेरिकन डिसाइपल को भेजूंगा, तुम उससे शादी कर लेना. तो फिर ये झंझट नहीं है ना कि वही लड़की लोकल लड़की शादी करूंगा तो उसके माता पिता को पैसे देने हैं. अमेरिकन लड़की से तुम्हारी शादी करा देंगे बस, ठीक है. फोकस ऑन सर्विस, चैंट हरे कृष्णा. तो एक समय प्रभुपाद जी आए वहां पर और डीटीज को देखने के लिए आए प्रभुपाद जी. डीटीज देखे, वो राधा रानी यहां हुई या कृष्ण यहां हुए हैं, 10 फीट की दूरी दोनों के बीच में. प्रभुपाद जी आए बड़े एंग्री हो. प्रभुपाद जी कहा व्हाट इज दिस. वो डिसाइपल ने जो है उनको क्लीन किया, क्या किया पता नहीं, राधा कृष्ण 10 फीट की दूरी पे कर दिया उसने. प्रभुपाद ने कहा 3 फीट से ज़्यादा की दूरी नहीं होनी चाहिए. राधा एंड कृष्ण और ऑलवेज टुगेदर, अलग अलग नहीं रखना उनको. बल्कि जिन मंदिरों में राधा कृष्ण के बीच में बहुत दूरी होती है ना वहाँ भक्त टिकते नहीं हैं, उनके बीच से भक्त निकल जाते हैं, जिससे उनको जोड़ के रखना चाहिए तो भक्त टिके रहते हैं. सो राधा कृष्ण में अगर कहीं पर डीटी इंस्टॉलेशन भी हो ना तो राधा कृष्ण बहुत दूरी नहीं होनी चाहिए, दैट्स नॉट गुड. प्रभुपाद ने कहा साथ लेके आओ, या डांट लगाई. उसके बाद फिर प्रभुपाद जी पहुंचे फरवरी 8, 1972 को बॉम्बे पहुंचे, ठीक है जी. और प्रभुपाद जी का बहुत बिजी स्केड्यूल है बॉम्बे में. ही वाज हैविंग वेरी स्पीचिंग प्रोग्राम्स एवरी डे. ही वाज राइटिंग अ डजन लेटर्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब एवरी डे. ही इज राइटिंग, टाइपिंग, ही इज डूइंग दैट. प्रभुपाद ने अपने जीवन में पता कितने लेटर्स लिखे? एनी गेस? 7,000 लेटर्स, 7,000 पत्र लिखे प्रभुपाद जी ने. ओके तो प्रभुपाद जी वैसे जो इच्छा थी वो ये थी कि ना जो डिसाइपल्स हैं वो सबकी सब जिम्मेदारी संभाल लें और मैं अब से ट्रांसलेशन पे फोकस करूं. प्रभुपाद जी ने बोला यू शुड ऑल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाई आई हैव टू गेट इन्वॉल्व एवरीवेयर? माइक्रो मैनेजमेंट मुझे करना पड़ता है तुम लोगों की वजह से. अगर तुम लोग सब कुछ अच्छे से संभालोगे तो आई जस्ट फोकस ऑन दीज स्क्रिप्चर्स, आई ट्रांसलेट ऑल दीज स्क्रिप्चर्स. I'll give you Vedas, Upanishads, the Puranas, the Ramayana, the Mahabharata, so many scriptures are there to translate. I would have done that for you. मैं करूँगा, लेकिन आप लोग जिम्मेदारी संभालो ना बाबा. लेकिन क्या करें, अभी सब डिवोटीज भी नए नए हैं. अब सिडनी में भी डिवोटीज का क्या हाल था वहाँ पर. उसी दिन दीक्षा हुई थी, उस दिन उन्होंने बत्ती घुमाना सीखा था. यहाँ नायरोबी में, अब ये जो कीनिया में, ये भी यहाँ पर ही ऐसा हाल था. व्हाट टू डू. तो प्रभुपाद जी को इन्वॉल्व होना पड़ता था. और इसी मूड में हम देखते हैं लाइक हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज भी ये करते हैं. ही डज माइक्रो मैनेजमेंट. कई बार कुछ तो बोलते हैं महाराज देखिए महाराज बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं. महाराज शुड बिकम बिंदास. महाराज ने कहा दिस इज द मूड ऑफ श्रील प्रभुपाद. प्रभुपाद जी का मूड यही है, गेटिंग इन टू द थिंग्स. बंगाली में प्रोवर्ब भी है, इफ यू वांट गेट थिंग्स डन नाइसली, आपको सेवा खुद करनी चाहिए, ऐसा. तो प्रभुपाद जी जो है ऑल्दो ही हैड द डिजायर टू ट्रांसलेट बुक्स, दैट्स इट, घंटों घंटों, लेकिन फिलहाल वो प्रभुपाद जी अभी ऐसा नहीं कर पा रहे थे. तो प्रभुपाद जी फिर मद्रास में 5 दिन का प्रोग्राम रखा गया और मद्रास में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले वहाँ पर. लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे वहाँ पर मायावादी भी थे कुछ, तो जो कि मानते भाई वो निराकार ब्रह्म है, ये कृष्ण राम इत्यादि, ये तो सिर्फ ऐसी ये माया मिश्रित रूप है बस, दैट्स इट, ऐसा मानने वाले कई लोग थे. तो प्रभुपाद जी ऐसे लोगों से मिले भी. लेकिन प्रभुपाद जी जब देखा ज़्यादातर लोग आए तो हैं, कोई स्वामी जी आए हैं, लेकिन सबके सब क्या हैं, ये तो अद्वैतवादी हैं, निराकारवादी हैं, मायावादी हैं. तो प्रभुपाद जी लेक्चर में बोला ओके प्लीज रिपीट आफ्टर मी, कृष्णा कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. प्रभुपाद जी ने उनको मुंह से बुलवाया ताकि उनकी चेतना में घुसे कि प्रभु निराकार नहीं है, भगवान निराकार नहीं है. बट ही इज सो डेस्परेट टू मेक समबडी अंडरस्टैंड. अगर कई कथाकार होते हैं बस ये बोले जाते हैं कृष्ण जो है उनका साक्षात रूप है, वो ब्रह्म स्वरूप तो है लेकिन साथ साथ में सच्चिदानंद रूप भी है. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नहीं बोलिए मेरे साथ बोलिए. बुलवाया प्रभुपाद जी ने.
और फिर प्रभुपाद जी उसके बाद फिर डॉक्टर राधा कृष्ण से मिलने के लिए भी गए। अब उनकी जो भगवदगीता थी उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये कृष्ण नहीं बोल रहे, कृष्ण के अंदर से निराकार बोल रहा है कोई। तो प्रभुपाद जी उनसे मिले भी। ऑफकोर्स प्रभुपाद जी को बहुत दुख हुआ, मतलब उनकी तबीयत इतनी खराब थी, वॉज लाइक अ वेजिटेबल, सब्जी जैसे पड़े हुए थे, वैसे वो इतना बुरा हाल हो रखा था उनका। तो प्रभुपाद जी ने कहा देखिए आपने अपनी जो भगवदगीता में लिखा है दैट कृष्ण के अंदर से वो कोई निराकार है जो बोल रहा है, कोई श्लोक आपने है ऐसा देखा जहाँ कृष्ण एक्सप्लिसिटली आपसे बोल रहे हो हे अर्जुन ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे अंदर से निराकार बोल रहा है कोई ऐसा श्लोक? राधा कृष्ण ने कहा नहीं ऐसा कोई श्लोक नहीं है। ये तो फिर आपने ऐसे कैसे बोला? ये तो बस बोल दिया। तो प्रभुपाद जी ऐसे, सो ऑफ कोर्स ही ब्लेस्ड हिम, व्हाट टू डू। तो शुरू में डॉक्टर राधा कृष्ण की जो भगवदगीता थी प्रभुपाद जी रेफर क्या करते थे। टिल द टाइम प्रभुपाद जी खुद की भगवदगीता उन्होंने ट्रांसलेट नहीं की थी, तो डॉक्टर राधा कृष्ण की भगवदगीता वो यूज़ क्या करते थे। बट उस अंदर जहाँ जहाँ ये जो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ी जो थी उनको फिर प्रभुपाद जी रेक्टिफाई करके बताया करते थे। एंड देन वेरी सून ही आल्सो गॉट हिज ओन भगवदगीता एज इट इज, या। और वहाँ पर देयर वाज वन कपल, उनका नाम था मिस्टर बालू एंड हिज वाइफ, बहुत ही रिलीजियस, बड़े स्पिरिचुअल, उनके घर में डीटीज भी हैं, वेरी वेरी रिलीजियस पर्सन। तो ये आके बोलते हैं जी आप ना हमको रासलीला सुनाइए स्वामी जी। प्रभुपाद जी का देखिए रासलीला सुनने के लिए योग्यता चाहिए होती है, हृदय में कोई संसारी तृष्णाएं नहीं होनी चाहिए, कोई भोग की इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, तब व्यक्ति रासलीला को सुन सकता है। कहते हैं हाँ मैं बड़ी क्वालिफिकेशन, हम लोग बड़े धार्मिक लोग हैं, मेरी वाइफ भी पोस्ट ग्रेजुएट है, मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, हम लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं हम लोग, आप हमको सुनाइए। प्रभुपाद ने कहा इसके लिए ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती, इसके लिए स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। हाँ हमें है, आप सुनाइए ना, रासलीला सुनाइए। तो प्रभुपाद जी ने कहा हो सकता है आप में योग्यता हो सुनने की, पर मेरे में योग्यता नहीं है बताने की। एंड दैट्स इट। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी वहां पर एक व्यक्ति से मिले, उनका नाम था वीर स्वामी, एंड ही वॉज अ चीफ जस्टिस। ही वॉज वेरी वेलकमिंग टू श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी उसने बहुत अच्छे स्वागत किया। ही न्यू दैट कि प्रभुपाद जी इज सच अ रेवोल्यूशनरी आचार्य जिन्होंने पूरी दुनिया में हरि भक्ति का इतना सुंदर से प्रचार प्रसार किया। तो उनसे बहुत अच्छे से बात किया करते थे वो। एंड ही गेव अ वेरी ब्यूटिफुल सिल्वर की डीटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो कि वहाँ पर एक 5 साल की बेटी थी उन्हें लड़की सरस्वती, उसको दे दिए डीटीज। तो प्रभुपाद ने देखा अच्छा 6 इंच की डीटीज हैं, दिस लाइक ऑफ दिस इंच दिस हाइट, और बड़े सुंदर डीटीज है वो। तो प्रभुपाद ने कहा तो सिल्वर के डीटीज हैं, एक हो ना दे कहीं ना कहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा तुमको ना ये डीटीज मेरे को दे देने चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं दूंगी। तो प्रभुपाद ने संभव वो डीटीज ले लिए। अब ले लिया, वो सरस्वती ढूंढ रही है, वेयर इज माई कृष्णा, वेयर इज माई कृष्णा, मेरे कृष्ण कहाँ है, मेरे कृष्ण को देखा क्या आपने, क्या आपने मेरे कृष्ण को देखा क्या? ओ कृष्णा कृष्णा आप कहाँ हो, कृष्णा 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 किसके पास है? तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला तो बताओ कृष्ण किसके पास है? कहते मुझको नहीं पता, मुझको नहीं पता, मेरे कृष्ण कहाँ चले गए, मेरे कृष्णा, ओ कृष्णा। तो फिर प्रभुपाद जी ने जो है कहा तुम्हारे कृष्ण किसके पास हो सकते हैं? तो फिर उनको हिंट सरस्वती को किसी ने बोला प्रभुपाद जी के पास हो सकते हैं। कहते यस प्रभुपाद हैज कृष्णा। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि मीनवाइल वो सिल्वर के जो डीटीज हैं उनके बजाय कोई दूसरी डीटीज तैयार कर लिए और वो उनको दे दिए। कहते ओके ये रहे तुम्हारे कृष्णा, दे दिए उनको। प्रभुपाद जी ने कहा जस्ट सी, ये जो डीटी वर्शिप है सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि एक बच्चे के अंदर भी ये भाव है ओके आई शुड क्रेव फॉर कृष्णा, मेरे अंदर ये विरह का भाव होना चाहिए कृष्ण को लेकर के। अब कृष्ण लेकिन विरह का भाव नहीं होता ना, सारा देखो जान ही निकल जाती है, मतलब भक्ति में कोई जान रहती ही नहीं है। सो सरस्वती हैज दिस फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन। वेयर इज कृष्णा, हे राधे व्रज देविके चललिते, हे नंद सुनो कुतः कुतः, हे राधे हे व्रज देविके चललिते, ये जो नंद महाराज के सुत उनके पुत्र हैं वो कहाँ हैं, वो कहाँ हैं? सच फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन, दैट्स सो गुड। तो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से उनकी प्रशंसा की। So where is Radha, where is Krishna? Like that. So she was searching for Krishna. Okay. उसके बाद फिर सेपरेशन, ये मूड ऑफ सेपरेशन का ये क्या होता है, विरह का भाव क्या होता है, फिर ये वीर जो स्वामी थे चीफ जस्टिस, उनको प्रभुपाद जी ने वो समझाया। बिकॉज जनरली वहाँ पर थोड़ा सा साउथ इंडिया में यही है, मोनिज्म, निराकारवाद, अद्वैतवाद, निराकार ब्रह्म स्वरूप, दिस दैट, ये वहाँ खूब चलता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा लेकिन हाँ अब जो वीर स्वामी थे ही वांटेड टू गेट इनिशिएटेड। कहते स्वामी जी आई वांट टू गेट इनिशिएटेड, बस मेरी एक दिक्कत है, मेरे को चाय पीना बड़ा अच्छा लगता है,
प्रभुपाद जी ने कहा सिर्फ तुम्हारे लिए मैं एक एक्सेप्शन कर रहा हूँ, इवन तो तुम चाय पीते हो, आई विल गिव यू दीक्षा, सो दैट पीपल शुड कम टू नो चीफ जस्टिस की दीक्षा हो गई है, तो कई लोग भक्ति की ओर आकर्षित होंगे कि चीफ जस्टिस साहब की वीर स्वामी, नो वीर स्वामी गॉट इनिशिएटेड, ही बिकेम हरे कृष्णा नाउ फॉर्मली. तो प्रभुपाद ने कहा आई एम जस्ट मेकिंग एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इज नॉट अ रूल, एक्सेप्शन इज एक्सेप्शन, या लाइक दैट. उसी तरह से वहाँ पर एक और व्यक्ति भी थे, मद्रास में मिले, उनका नाम था रामकृष्णन, ही वॉज अ शाइवाइट. प्रभुपाद ने कई चीज़ों को वहाँ पे एड्रेस भी किया, जैसे कि जो ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण का जो कॉन्फ्लिक्ट है, प्रभुपाद जी ने उसको एड्रेस किया कि ऐसा नहीं कि जो नॉन ब्राह्मण है, यानी कि जिनका ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुआ है, फिर ब्राह्मण नहीं हो सकते. प्रभुपाद जी ने कहा एनीबडी कैन बिकम ब्राह्मण, अगर ट्रेनिंग मिलती है, आप में वो सदाचार आता है, आप में गुण आते हैं, देन यू कैन बिकम ब्राह्मण. ऑन दी अदर हैंड, अगर जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण है लेकिन उसकी हरकतें लेकिन लल्लू लाल वाली हैं, तो देन ही इज नॉट ए ब्राह्मण, नॉट ए ब्राह्मण. तो प्रभुपाद जी ने इस बात को कई बार एड्रेस किया वहाँ पर. तो इससे कुछ जो लोकल वाले जो लोग थे, दे वर लिटिल एंग्री, अरे ऐसे कैसे ऐसा कैसे बोल दिया. लेकिन प्रभुपाद जी का जो सच है तो सच है भाई. दूसरा प्रभुपाद जी ने एड्रेस किया, एक व्यक्ति थे वहाँ पर, ही वॉज शाइवाइट, इनका नाम था मिस्टर रामकृष्णन. अब गिरिराज प्रभु इनके पास कई बार गए थे. अब गिरिराज प्रभु तो क्या बताएंगे, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, मैन, बट मिस्टर रामकृष्णन ही वॉज अ शाइवाइट, लेकिन शिवा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड. अब एक बार जब बातचीत हुई तो अब गिरिराज महाराज ने तो श्लोका वगैरह कोट किए, उन्होंने बता दिया कृष्णा सुप्रीम लॉर्ड, तो बातचीत बनी नहीं. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें तो मित्रता से रहना चाहिए. तो फिर ये सुन करके गिरिराज महाराज ने सोचा, गिरिराज प्रभु ने सोचा, मुझे फिर से जाना चाहिए, मुझे फिर से जाकर उनको प्रीचिंग करनी चाहिए. तो फिर से मिले, लेकिन वो फिर भी इतने सेटिस्फाइड नहीं थे. उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप, गिरिराज प्रभु ने कहा कि आप मेरे गुरु महाराज से एक बार मिल लीजिए, श्रील प्रभुपाद जी से. तो प्रभुपाद जी ने कहा देखो, वैसे तो कृष्ण ही परम भगवान हैं, लेकिन शिव जी इतने महान हैं कि उनके आशीर्वाद से हमको कृष्ण प्राप्त होते हैं. तो जब उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी कि हमें शिव जी की कृपा से हमें कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं, एंड दैट मीन्स कृष्ण, शिव जी की जो कृपा है बहुत ज़्यादा वाइटल है हमारे लिए. सो मिस्टर रामकृष्णन ही अंडरस्टूड दिस पॉइंट, he said yeah, this is very good, so he agreed like that. Okay, तो अब प्रभुपाद जी जो है, he would go for with the devotees and तो डिवोटी, तो प्रभुपाद जी जो है वहाँ पर डिवोटीज ऑन, सो he again came back to Bombay. तो बॉम्बे में आए, सो प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में डिवोटीज के साथ. तो गिरिराज प्रभु वो भी थे, तो उनके कपड़े में थोड़ा सा छेद वगैरह भी था, लेकिन उनके साथ, लेकिन प्रभुपाद जी के साथ साथ चल रहे हैं वो. प्रभुपाद ने कहा अरे वेयर वर यू नो, आई वॉज सर्चिंग फॉर यू, मैं तुमको ढूंढ ही रहा था. कहते श्री प्रभुपाद मैं बस आपके पीछे पीछे ही था. प्रभुपाद ने कहा अरे तुम्हारे कपड़े में ये छेद कैसे. प्रभुपाद बस आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सो थोड़ी इनकन्वीनियंस है, बट आई एम ओके विद दिस, फॉर यू आई कैन टेक एनी काइंड ऑफ पेन, आपके लिए मैं कुछ भी कष्ट उठा लूँगा. प्रभुपाद ने कहा ओ क्या तुम मेरे लिए अपना गला भी काट सकते हो क्या. तो सबने हंसना शुरू कर दिया. प्रभुपाद ने कहा ऑफ कोर्स नॉट, मैं नहीं चाहता ऐसा, बट यस ऑलरेडी तपस्या है ज़िंदगी में, नई क्रिएट मत करो. एक्चुअली उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी, नंगे पाँव आए हुए थे वो, तो इसलिए रोड़ी पत्थर में चलना कैन बी लिटिल पेनफुल. तो उन्होंने कहा, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ऑलरेडी लाइफ में बहुत तपस्या है, नई तपस्याएं क्रिएट मत करो. साथ ही प्रभुपाद जी पीछे मॉर्निंग वॉक, क्योंकि मॉर्निंग वॉक्स ना दे वर वेरी एडवेंचरस. प्रभुपाद जी बहुत कुछ इसमें शेयर किया करते थे, क्वेश्चन आंसर होंगे, फिलॉसफी होगी, उसमें कोई डिवोटी जो है वो अद्वैतवादी बन करके आएगा, तो कभी निराकारवादी बन के आएगा, तो कभी डार्विन की थोड़ी लेकर आएगा, कभी एरिस्टोटल, कभी प्लेटो, कभी शॉर्डिंजर, नॉट शॉर्डिंजर, सॉरी, व्हाट वाज द नेम, सोक्रेटिस हो गया. तो इस तरह से, हाँ, कार्ल मार्क्स हो गया. तो इस तरह के अलग अलग फिलोसफर्स की फिलोसफी लेके आया करते थे वो. तो मॉर्निंग वॉक सब चाहते थे. तो कुछ लोग सुन पाते थे, कुछ लोग नहीं सुन पाते थे. तुमने गुरु कृपा प्रभु में थे. गुरु कृपा प्रभु प्रभुपाद जी के समय ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फंड रेजर. डॉलर्स में लिखे आते थे वो डोनेशंस प्रभुपाद जी के लिए, और कहाँ से, इंटरनेशनली. और ऐसे देंगे $10,000, $15,000, $20,000. He would do that. He would actually present Krishna consciousness in such an impressive way. So he was very successful. अब उनका ये था कि ना प्रभुपाद जी जो फिलॉसफी बता रहे हैं सो हाई क्लास. तो उनका था कि ना मैं प्रभुपाद जी के तो हाई क्लास फिलॉसफी तो फॉलो नहीं कर पा रहा, लेकिन जो उनके नक्शे जो कदम है ना, तो जो है प्रभुपाद चल रहे हैं तो सैंड पे प्रभुपाद जी के चरणों के निशान पड़ रहे हैं, तो उन निशानों पे चल रहे हो, कहते हैं उनके नक्शे कदम पे तो चल लूँ मैं. So he was doing that, गुरु कृपा प्रभु. Okay,
सो वहाँ एक डिवोटी उनका नाम था पंचजन्य प्रभु। उनका श्री प्रभुपाद, मैं जब भी समुद्र देखता हूँ ना, मेरा ना स्विमिंग करने का बड़ा मन करता है। सो क्या ये माया है इस तरह से स्विमिंग करने की इच्छा? प्रभुपाद ने कहा नहीं, चैतन्य महाप्रभु भी स्विमिंग क्या करते थे, सो स्विमिंग कर सकते हो, बट नोइंग दैट महाप्रभु भी स्विमिंग करते थे, कृष्णा यमुना मैया में स्विमिंग करते थे, ये स्मरण करते हुए स्विमिंग करो, देन इट इज फाइन। अदरवाइज सिर्फ ऐसे अगर स्विमिंग करने निकल गए, दैट्स नॉट गुड। सो दैट वुड बी माया। फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा इज माया। सो यू कैन डू स्विमिंग। जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में स्विमिंग इज अलाउड फॉर डिवोटीज, स्विमिंग इज गुड, वॉकिंग इज वेरी गुड रिक्रिएशनल एक्टिविटी। या खाने में, सोने में और अमोद प्रमोद में, रिक्रिएशन एक्टिविटीज में डिवोटीज को मॉडरेट रहना चाहिए। तो मॉडरेशन में स्विमिंग इज ऑल्सो अलाउड। रेसलिंग इज ऑल्सो देयर। रेसलिंग में नहीं होती पटकना हो सामने वाले को, रेसलिंग हो जोर हो गया, बस दैट्स इट, हो गया। इतना कि जैसा है कसरत होता है, कभी कोई कसरत से शुरू होती है लेकिन बीच में तेरी ओ भाई भाव बदल गया पूरा। सो प्रभुपाद जी इस तरह से ही वाज होल्डिंग वेरियस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। तो अब कई जो थे वो तो देवर वेरी अप्रिशिएटिव, लाइक पुरी महाराज थे। पुरी महाराज भी प्रभुपाद जी गुरु भाई हैं, एंड ही वाज वेरी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ श्रील प्रभुपाद। सो कि इतने सारे लोगों को, इतने विदेशी लोगों को भारतीय संस्कृति में लेकर के आ रहे हैं, दैट्स रियली इनक्रेडिबल। लेकिन कुछ ईर्ष्या करने वाले भी थे उनके, कुछ ऐसे गुरु भाई भी थे जो लिखते थे आपके जो शिष्य हैं बड़ा कीर्तन कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, तो ये डांस करना, ये कीर्तन करना, क्या ये चैतन्य महाप्रभु बन गए हैं क्या सबके सब? पहला सवाल तो हमारा ये है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि ना, मैंने देखा है तुमने घड़ी पहनी होती है। भक्तिवेदांत स्वामी जी, क्या घड़ी पहनना, क्या चैतन्य महाप्रभु घड़ी पहना करते थे? आपने घड़ी पहनी हुई है। अब ये सब इस तरह की आलतू फालतू ऑब्जेक्शंस की, दिस इज व्हाट, जस्ट एनवियसनेस, दैट्स इट। नहीं, प्रभुपाद ने कहा देखो, प्रचार करेंगे, कुछ लोग तो दुखी होंगे, कुत्ते भौंकते रहेंगे, कारवां चलता रहेगा। प्रभुपाद जी मूव्ड ऑन। तो कुछ ऐसे लोग थे जो क्रिटिसाइज किया भी करते थे कि ये फिरंगी लोग आ तो गए हैं, टिकेंगे कहाँ जी, पता नहीं तो आ गए हैं एक्सप्लोर करने के चक्कर में कि चलो देखते हैं भाई हरे कृष्णा क्या होता है, टिकने वाले थोड़ी ना आए जी ये। तो कई लोग क्रिटिसाइज करने वाले भी थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी क्रिटिसाइजर को सीरियसली लिया नहीं। क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिसाइज करते रहेंगे। तो प्रभुपाद जी बोला करते कारवां वुड गो ऑन। और प्रभुपाद जी ये भी कहते थे कि अगर लोग आपकी प्रचार से डिस्टर्ब हो रहे हैं, दैट मीन्स योर प्रीचिंग इज सक्सेसफुल। अगर कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, इसका मतलब है प्रीचिंग में दम नहीं है। आप लोगों की जड़ों को हिला नहीं रहे। जड़ों को हिलाना चाहिए, हाँ, तो जो हिलते हैं तो कुछ आरोपी लगते हैं, हाँ हिला 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 भाई हिला, हाँ। तो इसीलिए अगर कोई हमें क्रिटिसाइज करे व्हेन वी आर डूइंग प्रीचिंग, इफ एनीबॉडी इज क्रिटिसाइजिंग, दैट मीन्स वी आर सक्सेसफुल। हमारी प्रीचिंग में जान है। इसलिए हमारे इस्कॉन डिवोटी के खिलाफ हमारी वीडियो बनाने वाले लोग हैं, उन्हें डेडिकेट किया हुआ है हमने इस्कॉन एक्सपोज्ड, क्योंकि उस एक्सपोज के अंदर कुछ भी नहीं होता सिवाय गालियाँ के, भड़ास के, ईर्ष्या के, द्वेष के। अंदर जो लावा भरा हुआ है कि भाई हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं आ रहा यार, हमारे यहाँ गिलेरिया चूहे घूम रहे हैं, हमारे दालों में कॉकरोच घूम रहे हैं, इनकी यहाँ पर दुनिया आ रही है, क्या करूँ, कोई नहीं, एक गंदा से यूट्यूब वीडियो बनाते हैं। तो इसलिए पीपल क्रिटिसाइज अस, यस, सो हम क्या करेंगे फिर? दुखी होंगे ना जी ना। एक्चुअली एनवियसनेस इज इनडायरेक्ट वे ऑफ एप्रिसिएशन। ईर्ष्या जो है वो अप्रत्यक्ष रूप की प्रशंसा है। क्यों? क्या सर? क्योंकि आप में कुछ तो खास है कि ईर्ष्या करनी बनती है। हाँ, जो मिट्टी में मिला हुआ है उससे कौन ईर्ष्या करेगा, राइट? द वन हु इज ऑलरेडी डाउन ट्रॉडन, उससे कौन ईर्ष्या करेगा? पर जिसमें कुछ विशेष है, जिसमें कुछ खास है, सर ईर्ष्या होती है सर आपसे, बिकॉज यू आर सो गुड, यस। तो प्रभुपाद ने कहा वेल, इस तरह से लोग क्रिटिसाइज करते रहेंगे, बट वी वुड गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, यस। तो प्रभुपाद लेकिन पुरी महाराज को इन्वाइट किया, पुरी महाराज को इन्वाइट किया कि ना, आई एम गोइंग टू मायापुर, कैलकाटा, आप वहाँ पर आइए, बल्कि आप मेरे साथ विदेश चलिए, मैं विदेश में प्रीचिंग करने जाऊँगा ना, आप मेरे साथ चलिए, हम मिल करके वहाँ प्रीचिंग करेंगे। तो प्रभुपाद जी का ऐसा नहीं है दैट आई एम अ फाउंडर आचार्य, तो मैं एक्सक्लूसिव रहूँ,
बस मैं इकलौता रहूं, बस मेरा साम्राज्य रहे। प्रभुपाद जी का मेन मोटिव हमेशा ये रहा कि उनके गुरु भाई भी जुड़ जाएं। मतलब प्रभुपाद जी ने इसके बाद भी कई बार डिवोटीज को प्रपोजल दिया है, यू प्लीज ज्वाइन मी, कम एंड ज्वाइन मी, आप वहां पर आ जाओ ना मेरे साथ, वहां मंदिर संभालो ना। किसी में जिगरा ही नहीं है कि वहां जाके क्या करेंगे जी, यहाँ अच्छा खासा हमारा चलता रहा है, 2 वक्त का भात हो जाता है, सब बढ़िया चल रहा हमारा, कौन जाएगा वहां पर। तो ये जाते नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमेशा ऑफर किया। सो पुरी महाराज आउट ऑफ हिज शाइनेस वो नहीं गए, बट ही वेंट टू मायापुर। प्रभुपाद जी साहब वहाँ मायापुर में जरूर गए ऑफ कोर्स। सो ही रीच्ड कैलकाटा विद पुरी महाराज, और कैलकाटा से फिर आगे जाना था। अब कैलकाटा से जाना है, लेकिन कैलकाटा के अंदर क्या धमाल कीर्तन हुआ डिवोटीज का, ऐसा जबरदस्त वेलकम किया श्री प्रभुपाद जी का वहाँ डिवोटीज ने, फैबुलस। तो तभी जो है एक डिवोटी ने प्रभुपाद जी को कोकोनट दिया। हियर कम्स द फेमस कोकोनट पास टाइम। तो प्रभुपाद जी ने कोकोनट लिया और फिर उसको डगर 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 के पिया प्रभुपाद जी ने। उसके बाद प्रभुपाद जी ने आगे अपने सेक्रेटरी को दिया, श्याम सुंदर प्रभु को, उन्होंने डग 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 करके पिया। उनके बाद गिर भी रहा है, पी भी रही है, और भर भर के पिया। इतने प्यासे थे कीर्तन करने के बाद डिवोटीज की, ये सोच नहीं रहे थे कि अगला वाला पिएगा क्या, उसके लिए बच जाना चाहिए। ये होश ही नहीं थी किसी को। आगे दिया, अगले ने पिया, आगे दिया, अगले ने पिया, सबने भरपेट डाब पिया, वही एक डाब। दिस इज बियॉन्ड कंसेप्शन, दिस इज बियॉन्ड लॉजिक। ये सुनने जो होते हैं ना, जो नास्तिक लोग होते हैं, वो कहेंगे ये तो सेंटीमेंटल बातें हैं, ये बनाया है इन्होंने अपना रीला, और ऐसा कुछ हुआ नहीं, थोड़ी होगा। ये घनचक्कर लोग, इनका क्या कर सकते हैं इन लोगों का। तो सो प्रभुपाद जी ने, when he saw one same coconut, one same dab was relished by everyone, तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला दैट्स वेरी नाइस, बिकॉज ही न्यू कि कौन कर रहा है अल्टीमेटली, कृष्णा इज डूइंग दिस, यस। सो प्रभुपाद जी फिर फाइनली पहुंचे मायापुर, और मायापुर में प्रभुपाद जी के लिए एकदम जो सड़क है, सड़क के वहीं पर ही प्रभुपाद जी के लिए फिर झोपड़ी बनाई गई। अभी जहां आप देख रहे हैं जो झोपड़ी हमारे मंदिर में घुसे लेफ्ट साइड में, वही झोपड़ी हुआ। तो प्रभुपाद जी वहीं पर रहा करते थे, ठीक है। आगे जाकर उन्होंने थोड़ा सा शेड बना रखा था, वहां पर राधा कृष्ण की डिटीज से, तो प्रभुपाद जी जाया करते थे रोज दर्शन करने के लिए। लेकिन डिवोटी से बहुत गिल्ट भी था कि ना, हमने प्रभुपाद जी के लिए कितनी बेसिक फैसिलिटी का व्यवस्था की हुई है, प्रभुपाद जी कहाँ ठहरेंगे। ऐसे घास का ना बनाया हुआ था छप्पर सा, गुच्छा ऐसे रखे हुए थे, और उसके ऊपर वही प्रभुपाद जी का बेड था। प्रभुपाद जी ने कहा, इवन इफ यू मेक अ बिगेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड, आई वुड लव टू बी हेयर। सो डिवोटीज के अंदर से गिल्ट निकाल दिया प्रभुपाद जी ने कि ना, हमने तो बहुत बेसिक फैसिलिटी ऑफर की प्रभुपाद जी को, बट ही रियली लव्ड दैट प्लेस, वाओ, ऐसा। उसके बाद ही टोल्ड, भवनपुर ने बोला, प्रभुपाद जी ना दर्शन रोज करने के लिए जाया करते थे ना, तो जना निवास प्रभु बहुत सुंदर डीटी श्रृंगार करते थे, उनको भोग लगाते थे। और देखा हमेशा जना निवास प्रभु इज रनिंग अराउंड, आरती कर रहे हैं, एंड ही इज डूइंग सच नाइस सर्विस टू राधा माधव। तो अभी जो है बेसिक डीटीज हैं, छोटे से डीटीज हैं, बड़े बड़े डीटीज नहीं है। प्रभुपाद ने कहा, दिस बॉय जना निवास इज सो हार्ड वर्किंग, ही शुड बी गिवन मोर डिवोटीज, इनको और भक्त भी देने चाहिए हमें। ये तो अकेले लगे रहते हैं, वही भोग लगा रहे हैं, वही आरती कर रहे हैं, वही उनका श्रृंगार कर रहे हैं, बट ही इज टोटली अब्सॉर्ब्ड। लेकिन प्रभुपाद ने तारीफ भी की उनकी, ही डज सर्विस वेरी नाइसली, ऐसा। उसके बाद फिर गौर पूर्णिमा का दिन आया, तो आसपास के और जो मठ भी थे, उनके गुरु भाई वगैरह, उनको भी इन्वाइट किया प्रभुपाद जी ने। तो सब के सब वहाँ बड़े हैरान थे कि भाई ये अरे विदेशी लोग आए हुए हैं, विदेशी ने धोती कुर्ता पहना हुआ है, तिलक लगाया हुआ है, और बड़े उत्साहपूर्वक कीर्तन भी कर रहे हैं वो लोग। और साथ में फिर स्टोन लेइंग सेरेमनी हुई। उसमें फिर ऑफकोर्स श्री प्रभुपाद जी ने रिक्वेस्ट किया पुरी महाराज से दैट ही कैन डू द इंस्टॉलेशन, स्टोन लेइंग सेरेमनी। और फिर प्रभुपाद जी सबको दिखा रहे, देखो ये है अनंत शेष, इनके सर पर पूरा मंदिर स्थापित होगा। और फिर प्रभुपाद जी ने वो अनंत शेष दिए। सो और जितने आर्टिकल्स होते हैं ना, 5 तरह के फ्रूट्स, 5 तरह के गहने, 5 तरह के ग्रेन्स, 5 तरह के ये, 5 तरह के फ्रूट, तो ये चीज़ प्रभुपाद जी ने फिर दिया, वो सब वहाँ इंस्टॉल किए गए। और बहुत ज़बरदस्त कीर्तन हुआ। और प्रभुपाद जी ने वहाँ 6 बंगाली भक्तों को दीक्षा भी दी, और साथ ही कुछ अमेरिकन जो डिसाइपल्स थे उनको संन्यास भी दिया। अब अमेरिकन डिसाइपल्स को संन्यास लेना वाज, वो डंडा ले रहे हैं सबके सब। ये देखिए बंगाली लोग तो हैरान है कि भाई ये तो हमने कभी देखा ही नहीं आज तक, विदेशी लोग ऐसे संन्यास ले रहे हैं। तो लेकिन उनके कुछ जो डिवोटीज थे, जो कुछ गौरव थे, वैसे तो बड़े खुश हुए, बहुत अच्छा, अति भालो अति भालो अति भालो अति भालो
अति भालो करके तो गए थे, लेकिन शाम को आ गए थोड़ा झगड़ने के लिए। कहता है जी ये ऐसे फिरंगियों को आपने क्यों दे दी है दीक्षा, ये पता नहीं, ये तो सब गाय का मांस खाए हुए हैं ये लोग। तो प्रभुपाद ने बोला लेकिन खाया करते थे, अब नहीं खाते, अब वो शुद्ध हैं, अब ये सालों से ये निष्पाप जीवन जी रहे हैं, निष्पाप जीवन जी रहे हैं, बल्कि इनकी वजह से कई लोग भक्ति में आ रहे हैं। तो इसीलिए, और हमारे गुरु महाराज का मूड कभी भी ये नहीं रहा। तो उन्हें फिर श्री भक्ति सिद्धांत महाराज के का कोटेशन उन्होंने बताया किस प्रकार से ही गिव सच अ ब्यूटीफुल लेक्चर ऑन दिस टॉपिक कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण जन्म से नहीं होता। अगर ये माने कि ब्राह्मणी सी के गर्भ से जो निकला है वही ब्राह्मण है, फिर तो जो ब्राह्मणी गर्भ से जो कीड़े निकलते हैं उनको भी जनेऊ बनाओ, ये कहाँ से निकले? वो ब्राह्मणी के गर्भ से, जो ब्राह्मणी गर्भ से निकलेगा वो ब्राह्मण है वो। तो ऐसा क्या? तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से उनको समझाया, थोड़ा उनको उससे शांत हुआ। लेकिन उनका मेन जो ऑब्जेक्शन थी वो ये थी कि हमारे गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, ये टाइटल उनका है, आपने कैसे इस्तेमाल कर लिया अपने लिए? क्या उनके बराबर हो गए आप? प्रभुपाद ने कहा ये टाइटल मैंने नहीं दिया अपने आप को, ये टाइटल इन लोगों ने दिया है। मेरे को तो स्वामी जी बुलाया करते थे ये लोग, बाद में इन्होंने प्रभुपाद डिसाइड किया। सो दे कॉल हिम प्रभुपाद। अरे ऐसे कैसे होता है? प्रभुपाद ने फिर अपने लेटर हेड मंगाया, लेटर हेड में लिखा हुआ था AC भक्तिवेदांत स्वामी। प्रभुपाद ने लिखा था, कहते देखो लेटर हेड में तो ये लिखा हुआ है ना। तो लेटर हेड में जो है देख करके फिर थोड़े वो शांत हुए। प्रभुपाद ने कहा मैं नहीं चाहता, मैं मेरे को आई शुड बी कॉल प्रभुपाद, और गुरु महाराज इज द रियल प्रभुपाद। लेकिन अब ये लोग बुलाते हैं, मैं क्या करूं फिर? ऑफ कोर्स ही डिजर्व्स टू बी कॉल्ड एज प्रभुपाद। क्यों? क्योंकि हमारे श्री प्रभुपाद he is also extraordinary preacher. Basically this title is given to the one who is very extraordinary in preaching. श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद, उनके लिए प्रभुपाद इस्तेमाल होता है। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद, एनीवन हु हैज डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रीचिंग, तो वैष्णव समाज जो है उनको प्रभुपाद का टाइटल देता है। हालांकि अब इस्कॉन GBC के द्वारा भी हो चुका है, भले ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रीचिंग करें, लेकिन प्रभुपाद जी के बाद अब किसी और को प्रभुपाद जी का टाइटल नहीं देंगे। सिर्फ एक जगह पर दिया जाता है, दैट्स गौर गोविंद महाराज। तो वहाँ पे GBC कहते हैं ओके गौर गोविंद महाराज वाज आल्सो वेरी एक्सॉल्टेड डिवोटी, बट दैट्स लास्ट एंड नो बडी एल्स, दैट्स इट। तो इसीलिए अब बल्कि और भी कुछ जो टाइटल्स हैं जैसे विष्णुपाद, भगवतपाद, पूज्यपाद तो फिर भी बोले थे, लेकिन एज अ टाइटल वी कैन नॉट गिव। इसलिए हमने देखा कभी अगर हम बोले जय भगवतपाद जय भगवतपाद, तो महाराज लोग देते हैं, गोपाल कृष्ण महाराज, डोंट डू दैट, ओनली जय प्रभुपाद, दैट इट। वैसे भगवतपाद पता है किसका नाम था? दिस टाइटल वाज फॉर, यस, शंकराचार्य जी भी और मध्वाचार्य जी दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ करता था श्री ना भगवतपाद। या ओके, सो प्रभुपाद जी फिर उसके बाद जब ये इसको शांत करे, प्रभुपाद जी ने फिर बताया देखो ईर्ष्या भी कोई चीज़ होती है। यस, प्रभुपाद ने कहा लेकिन ईर्ष्या वैसे कहाँ से रही है? गोलोक वृंदावन से आ रही है। गोलोक वृंदावन में भी वहाँ पर ट्रांसेंडेंटल ईर्ष्या है अमंग राधा रानी एंड द गोपीज, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं कृष्ण की सेवा में। लेकिन ईर्ष्या यहाँ पर जगत में आकर के इतनी गंदी हो जाती है, हम एक दूसरे को दबाना चाहते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं, इवन वी किल समबडी आउट ऑफ एनवी, ऐसा भी होता है। लेकिन प्रभुपाद जी का, लेकिन द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ एनवियसनेस का जो सुंदर एक्सप्रेशन दैट इज देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो मतलब प्रभुपाद जी अगर किसी को ईर्ष्यालु देख भी रहे हैं ना, तो स्मरण उनको किसका हो रहा है? गोपियों का और श्रीमती राधा रानी का। दैट्स द कॉशियसनेस ऑफ श्री प्रभुपाद। ऐसा अब प्रभुपाद जी को दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है वृंदावन। अब वृंदावन में जो भाई साहब थे जिन्होंने ऑफर किया था रमन रेती में लैंड, अब ना वो लैंड लेकिन ना दे नहीं रहे थे, लेकिन वो उनकी वाइफ आते थे, प्रसाद पाते थे, हरि बोल हरे कृष्णा करते थे, लेकिन लैंड नहीं दे रहे थे। असल में हुआ क्या था, वो लैंड ऑलरेडी उन्होंने किसी और सेंटली माता जी को, जो इतनी सेंटली नहीं थी हालांकि, लेकिन एज अ संत वो रहा करती थी, तो उसको भी कमिट किया हुआ था। अब ये प्रभुपाद जी को देखा तो वो भावुक हो गए, तो उन्होंने कहा स्वामी जी ये लैंड आप ले लो रमन रेती में। तो ना लैंड लेने में देने में बड़ा हिचकिचा रहे थे वो। तो उन्होंने कहा देखो अब क्या करें। तो फिर जो डिवोटी थे उनके पास आए, उन्होंने कहा देखिए मैं क्या, तो लेकिन आप दे दीजिए ना अभी लैंड हमको। देखिए लैंड तो अब ऐसा करते हैं कि ना पर्ची निकालते हैं, एक पर्ची भी लिखते हैं हाँ, एक पर्ची भी लिखते हैं ना, और ना दोनों राधा रानी के हाथ में रख देते हैं। अब आप जो पिक कर लीजिए उसमें से एक जो निकलेगा हम मानेंगे राधा रानी वही चाहती हैं। तो भक्त ने कहा चलो ठीक है फिर ये करते हैं। तो उसमें से एक पर्ची उसने निकाली, उसमें लिखा था हाँ, कहा चलो जी फिर लैंड आपकी हो गई जी। तो वृंदावन की लैंड कैसे आई? पर्ची पर्ची से आई है।
पर बेसिकली पर्ची भी किसने चूज़ कराई? श्रीमती राधा रानी ने। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने लैंड वगैरह के लिए अब हो गया कि ठीक है अब से जी लैंड तो जी अब इस्कॉन वालों की हो गई। तो इस प्रकार से लैंड हमारे पास आ गई। तो प्रभुपाद जी ने फिर ये सोचा था बिकॉज इट इज़ रमन रेती और क्योंकि कृष्ण बलराम यहाँ पर खेले हैं रमन रेती में, तो इसलिए यहाँ पर हम मंदिर बनाएंगे तो कृष्ण बलराम का मंदिर बनाएंगे। दूसरा प्रभुपाद जी का जो मन था वो ये था, रीजन बीइंग सारे राधा कृष्ण के मंदिर तो पहले से ही हैं, हमारा मंदिर यूनिक होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई देयर शुड बी अ यूनिक टेम्पल विद यूनिक नेम कृष्ण बलराम टेम्पल। तो इस प्रकार से मंदिर का को टाइटल मिला। अब लेकिन अब यहाँ कंस्ट्रक्शन तो होगी, लेकिन भक्त लोग रहेंगे कहाँ पर? भक्त लोग रहेंगे राधा दामोदर मंदिर में, विच वॉज जस्ट 10-15 मिनट्स वॉक। तो वहाँ रहेंगे, वहाँ पर जो प्रभुपाद जी कमरा उसके ऊपर भी कमरे आपने देखे होंगे राइट। तो वहाँ पर द डिवोटीज कैन स्टे और ये फिर जा सकते हैं कंस्ट्रक्शन देखने के लिए। अब हुआ क्या, अब जैसे ही वो जो राधा दामोदर मंदिर के जो गोस्वामी थे, अब जैसे ये टाइप करने लगे कॉन्ट्रैक्ट कि वे ओके डिवोटीज कैन स्टे हियर फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ, इतना किराया देना पड़ेगा, दिस इज दैट, ये भी डिसाइड होना था। वो इलेक्ट्रॉनिक था टाइपराइटर, बिजली चली गई। तो यमुना माता जी आए प्रभुपाद जी पास, कहते श्री प्रभुपाद मैं ना कैलीग्राफी जानती हूँ, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट अगर हाथ से लिख के दूँ तो? उन्होंने कहा प्रभुपाद जी आप मुझको इसकी वर्डिंग दीजिए, मैं कैलीग्राफी, कैलीग्राफी बड़े स्टाइलिश वे में, इट्स लाइक अ फॉन्ट स्टाइल में आप यू राइट। और यमुना माता जी ने ऐसा सुंदर पेन से लिख करके वो कॉन्ट्रैक्ट ना, इट वाज एज इफ ब्लू इंक से किसी ने टाइपिंग करके प्रिंट आउट निकाला है, दैट ब्यूटिफुल। प्रभुपाद ने कहा यमुना यू आर सो टैलेंटेड। प्रभुपाद जी गए गोस्वामी जी के पास, डन हुआ। उन्होंने कहा देखिए मेरे डिसाइपल्स में कैसी कैसी क्वालिटीज़ हैं कि हमारे पास टाइपराइटर नहीं भी हो ना तो टाइपराइटर जैसा टाइप करके ये लिख के दे दें। तो सो इस तरह से तो ही गॉट द प्लेस एंड देन डिवोटी स्टार्टेड स्टेइंग देयर। अब वो जो माता जी थी जिसको कि ये व्यक्ति ने प्रॉमिस किया हुआ था, वो खुन्नस में आ गई कि बात हमारे से हुई थी, ये इस्कॉन को डीड दे दीजिए सारा, तो उनको चला गया। एंड देन शी बिकेम वेरी एंग्री। उसने कुछ किराए के गुंडे वगैरह मंगाए, तो उसने कहा ये जो है खोद दो इन लोगों की सारी जो ज़मीन है। अब प्रभुपाद जी से पहले वहाँ पर आए भाई और ज़मीन हो गई। प्रभुपाद जी यही रहता था भाई ज़मीन मिल गई ना फटाफट में कंस्ट्रक्शन शुरू करो, खाली छोड़ो वो ठीक नहीं है। ये तो हमने इस्कॉन द्वारका में ऐसा किया है, यहाँ पर हमने 8 साल 7 साल ज़मीन को धूप लगाई हमने, पर अदरवाइज प्रभुपाद जी का तो तुरंत रहा करता, तुरंत स्टार्ट ऐसा। अब प्रभुपाद जी ने वहाँ पर खुदाई भी करवाई, वहाँ पर अन्न शेष को भी वहाँ पर स्थापित किया, कीर्तन हुआ। प्रभुपाद जी ने कहा पूरे वृंदावन में जितने ब्रजवासी हैं सबको प्रसाद बंटना चाहिए, सबको प्रसाद वगैरह बटा। इट वॉज फैबुलस फेस्टिवल। इतने फैबुलस फेस्टिवल के बाद रात को वो मैया जो है अपने गुंडों के साथ आई, वो यहाँ वहाँ खुदाई वगैरह कराई, उसमें कूड़ा करकट डलवाया, पूरी लैंड गंदी कर दी। प्रभुपाद जी को पता लगा, प्रभुपाद जी ने कहा सिंपल हमारा कॉन्ट्रैक्ट का है ना पेपर, कहते हाँ जी बिल्कुल। भक्तों ने कहा बिल्कुल रेडी है जी। प्रभुपाद जी ने कहा जाओ और पुलिस वाले को बताओ देखो ये कॉन्ट्रैक्ट का हमारा लेटर है, फला फला मैया ने ये वाला काम किया है, भैया वाला काम किया उसने।